गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, कल हमने पढ़ा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो बिल्कुल कैसा था, आपके कैश अकाउंट जैसा। यानी कि इसमें जो रिसीव करेंगे यानी व्हाट कम्स इन डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो पेमेंट करेंगे यानी कैश का जो होता है कैश व्हाट गोज़ आउट क्रेडिट। ठीक है, तो आज उसी प्रोसेस में हम चलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हम बताएं कि जो आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो कैसा है, एकदम आपके पीएल अकाउंट जैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले पीएल अकाउंट का फॉर्मेट देख लीजिए। एक नंबर में कल भी जैसे बताए थे कि पूछ सकता है कि पीएल अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर कैसा, तो वो कैसा होता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, जितने भी एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर हैं यानी हानि है वो क्या होते हैं, डेबिट होती है, और जितने भी इनकम या प्रॉफिट है वो क्या होते हैं, क्रेडिट होता है। तो आप देखिए पीएल अकाउंट याद होगा आपको, 11th में किए होंगे। यहाँ इधर क्या करते हैं, टू सैलरी, यानी जब हम सैलरी देते हैं तो वो हमारा एक्सपेंसेस है। टू डिप्रिशिएशन, टू बैड डेब्ट्स, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मतलब जो इनडायरेक्ट टाइप के खर्चे होते हैं वो इसमें आते हैं। फिर देखिए बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, यानी कि हमको अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो वो हमारा क्या होता है, इनकम होता है, तो वो क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाय रेंट रिसीव्ड, यानी रेंट रिसीव किया। बाय कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव किया। तो इस साइड क्या हुआ, नुकसान जो होते हैं हमारे, जो खर्चे होते हैं उसको लिखते हैं, और इस साइड क्या लिखते हैं, जो हमारे फ़ायदे या इनकम होते हैं। अब देखिए जब हम लोग बैलेंस मिलाते हैं तो इस साइड अगर बैलेंस होता है तो बाय नेट लॉस लिखते हैं, और इस साइड होता है तो टू नेट प्रॉफिट होता है, और यही नेक्स्ट ईयर क्या हो जाता है, आगे चला जाता है, तो जिग जाए, यानी कि इधर है। तो हम लोग देखिए, ध्यान दीजिए एक चीज़, सेम इसी टाइप का आपका होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान दीजिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका होता है, उसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। याद रखिएगा कि नॉमिनल अकाउंट का आप लोग रूल पढ़े हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर है वो डेबिट साइड में, और जितने भी इनकम है वो क्रेडिट साइड में। तो इसमें क्या होगा, टू रेवेन्यू पेमेंट। रेवेन्यू पेमेंट मतलब जो छोटे मोटे खर्चे हैं, जैसे सैलरी पेड करते हैं हम लोग, वेजेस पेड करते हैं, रेंट देते हैं, कमीशन देते हैं, तो वो सब क्या होता है, रेवेन्यू टाइप पेमेंट होता है, रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं। तो ये इस साइड लिखेंगे। अलॉन्ग विथ एडजस्टमेंट, अलॉन्ग विथ एडजस्टमेंट, इसको ध्यान दीजिए। जैसे हमने क्या बताया कि एक्रूवल बेस्ड होता है, जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है हमारा वो एक्रूवल बेस्ड होता है। मीन्स मतलब अगर जब एक साल की सैलरी हमने पेमेंट की है, एक साल की सैलरी हम बताएंगे ना कि हम एक वर्कर को अगर 1000 रुपया पर मंथ दे रहे हैं, तो यानी कि उसकी 12 महीने की जो सैलरी है वो कितनी होगी, 12,000। लेकिन हमने सिर्फ 11,000 पेमेंट कर रखा है, 1,000 ड्यू है, तो उसको भी हम अपना एक्सपेंडिचर यानी खर्चा ही दिखाएंगे। ये नहीं दिखाएंगे कि क्योंकि आज नहीं तो कल हमको देना है, वो हमारी लायबिलिटी है। आप लोग समझ रहे हैं। तो ये जो अलॉन्ग विथ एडजस्टमेंट, यानी कि इसमें एक्रूवल बेस्ड हम लोग पीछे पॉइंट में पढ़े हैं, वो भी खर्चे दिखाएंगे। टू अदर एक्सपेंडिचर, जो और इनडायरेक्ट टाइप के खर्चे होते हैं वे इसमें दिखाएंगे। ठीक है, फिर इधर आइए, बाय रेवेन्यू रिसिप्ट। याद रखिए कि इसमें कैपिटल नेचर के खर्चे नहीं दिखाए जाए, क्योंकि आप लोग ने पीएल अकाउंट जब पढ़ा होगा तो उसमें आप लोग ध्यान दीजिए कि दिया होगा जो छोटे मोटे खर्चे थे वही दिखाते थे। जैसे अगर कैपिटल टाइप जो थे कैपिटल नेचर के, उसको हम लोग देखिए ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आप लोग दिखा देते थे, लेकिन इसमें वो नहीं। इसमें जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो सिर्फ पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। तो क्योंकि ये पीएल अकाउंट जैसा ही है तो इसमें भी वो रेवेन्यू नेचर के खर्चे दिखाए जाएंगे, यानी इनडायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट इनकम। देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट अलॉन्ग विथ एडजस्टमेंट, मतलब इसमें भी एडजस्ट की जाएगी, यानी कि 11,000 प्लस आपका, जैसे यहाँ पे सैलरी पेड 11,000 प्लस 1,000 दोनों दिखाई जाएगी। और उसमें क्या होता है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, सिर्फ
11,000 यानी 11,000 दिखाया जाता है। और इसमें भी अगर कुछ है तो वो भी 11,000 प्लस 1,000 बाय अदर इनकम, और भी कहीं से इनकम हमको मिली है तो वो चीज़। तो ये आपका देखिए कैमरे में नहीं आ रहा है, लग रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, एक मिनट। देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस में हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जोड़ते थे, लास्ट में बैलेंस आता था आपका, सॉरी यहाँ बाई रहेगा, 2 हो गया है बाई। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है इसको यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो सरप्लस होगा, और इसमें बाई डिफिक्ट्स जो लॉस है वो आप किस में करेंगे, डिफिक्ट से, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं आपका कैपिटल। आप लोग क्या पढ़ें, कैपिटल रिसिप्ट्स, यानी कि आपके कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं, इसको ध्यान दीजिए। अब जो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके कि कैपिटल नेचर के जो रिसिप्ट होते हैं उसको देखिए। पहला इसमें आता है आपका लाइफ मेंबरशिप। क्या आता है, लाइफ मेंबरशिप। लाइफ मेंबरशिप समझिए आप लोग क्या होता है। देखिए मान लीजिए आप एक एनपीओ के मेंबर हैं, जैसे आपका एनजीओ या एनपीओ है, तो लाइफ मेंबरशिप में क्या होता है कि एनजीओ जो होता है कुछ लोगों द्वारा मिलके बना होता है, मतलब कुछ लोग अपना करते हैं। तो मैं क्या होता है, जब ये आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, देखिए जब ये आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं तो ये क्या करते हैं कि इस एनजीओ या एनपीओ का मेंबर बनने के लिए 1,000 रुपये क्या करते हैं, मान लेते हैं 1,000 रुपये लाइफ टाइम के लिए यानी लाइफ टाइम मेंबरशिप बनने के लिए क्या करते हैं, देते हैं। और जब ये 1,000 रुपये इस एनजीओ में दे दिए तो इसका मतलब होता है कि इतने लोग, जितने लोग भी जुड़े हैं वे इस एनजीओ के मेंबर हो गए। तो ये जो पेमेंट होती है यानी 1,000 पर पर्सन द्वारा दी गई, तो ये जो होता है ये होता है लाइफ मेंबरशिप रिसिप्ट। समझ में आया? तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप। समझ में आ गया होगा आई होप। उसके बाद देखिए दूसरा चीज़ क्या होती है, लेगेसीज। लेगेसीज क्या होती है, ध्यान दीजिए। लेगेसीज आपकी होती है, जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है वो मर गया यानी उसकी डेड हो गई, और उसने एक वसीयत बना रखा था कि जो मेरी जो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो इस एनजीओ, यानी मान लेते ये आपका ब्लड डोनेशन एनजीओ है, ब्लड डोनेशन एनजीओ, इसको चली जाएगी। जैसे होता है ना, कोई भी बड़ा आदमी अगर मरता है तो वो अगर वसीयत में लिख दे कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी वो इस एनजीओ में क्या होगी, चली जाएगी, तो वो जो प्रॉपर्टी मान लेते हैं 10 करोड़ की हो सकती है, बहुत पैसे होते हैं किसी, तो वो जो पैसा था वो होती है आपकी लेगेसीज। वो क्या होती है, लेगेसीज। तो ये कैपिटल रिसिप्ट है, यानी कि ये कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है कि जो बार बार नहीं होती, कभी कभी होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए जो बड़े अमाउंट में मतलब दी जाती है। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल में समझ लीजिए कि अगर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करें तो उसके लिए मशीनरी खरीदते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो ये सब क्या होता है, ये कैपिटल नेचर के रिसिप्ट्स होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद आपका आता है स्पेसिफिक डोनेशन। ध्यान दीजिए, इसको याद रखिएगा आप लोग, स्पेसिफिक डोनेशन।
ये क्या होता है, स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है, कोई पर्सन है उसने डोनेट किया, मान लेते 10,000 रुपीज़ उसने क्या कर दिया, डोनेट किया, वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे वो चाहता है कि इस एनजीओ की सीट या मरम्मत, वो बोलता है कि यहाँ की जो छतें हैं वो अच्छी नहीं है, उसको बना दीजिए, यानी किसी स्पेशल वर्क के लिए जब डोनेट करता है तो वो जो डोनेट देता है, मान लेते कहते हैं कि इसकी छत ख़राब होगी, जो स्टेयर सीट लगवा दीजिए, तो वो उस टाइप का जो डोनेशन होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक डोनेशन होता है। उसके बाद आपका आ गया फोर्थ है इसमें, सेल ऑफ एनी एसेट्स, सेल ऑफ एनी एसेट। देखिए मान लेते हैं इस एनजीओ की कोई एसेट्स है जिसको बेचना है, सेल करना है, उपयोग नहीं हो रहा है इसका, तो वो जो सेल करता है वो एसेट्स भी, यानी सेल ऑफ एनी एसेट्स जो एनजीओ का है वो आपका क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है। आई होप आप लोग को समझ में आओगे। इसमें 4 चीज़ें हैं। लाइफ मेंबरशिप यानी कि किसी भी एनजीओ से जुड़ने के लिए पहली बार जो हम पैसे देते हैं, मान लेते हैं 1,000 दे के हम लोग मेंबरशिप धारण कर लें, अब हम लाइफ लॉन्ग के लिए उस एनजीओ के पर्सन बन गए। उसके बाद लेगेसीज, यानी कोई आदमी जब मरता है और उसने अपने वसीयत में लिख रखा है कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी इस एनजीओ, चाहे जिस भी एनजीओ में वो दे रहा है उसको चली जाएगी, इस ट्रस्ट में चली जाएगी, तो वो होती है लेगेसीज। स्पेसिफिक डोनेशन मीन्स स्पेसिफिक डोनेशन, कोई पर्सन आता है और आपको किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, यानी कि कुछ भी वो अच्छा करना चाहता है, जैसे आपके यहाँ छत बनवाना चाहता है या कोई बिल्डिंग बनवाना चाहता है थोड़ा सा, या मरम्मत करवाना चाहता है, वो नाम दे देता है कि हम मान लीजिए स्टील सीट के लिए दे रहे हैं कि आप अपनी छत की ढलैया अच्छे से करवा लें, तो वो डोनेशन होता है स्पेसिफिक डोनेशन। सेल्स आपके एनजीओ की कोई भी मशीनरी है, चाहे कुछ भी कोई बड़ी चीज़ है, उसको एसेट्स को क्या करना है, बेचते हैं, तो वो जो पैसा आता है वो कैपिटल रिसिप्ट्स आता है। इसकी समरी देख लीजिए क्या होगा कि देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो ये रहेगा, इसकी एंट्री होती है, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं होती, जैसे आप लोग पीछे देख चुके हैं। आप देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं, अब समझिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ध्यान दीजिए, इसका होता है पहला जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन क्या होता है, जनरल डोनेशन में ध्यान दीजिए, जैसे वही उदाहरण ले लेते हैं, ये आपका एक एनजीओ है, ब्लड डोनेशन, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे दान पेटियाँ लगी होती हैं, ठीक है, और उसमें क्या करता है कि सभी लोग ऐसे डोनेशन क्या करते हैं, देते हैं, मतलब वो ये नहीं बताते हैं कि स्पेसिफिक है, किसी स्पेशल काम के लिए हम दे रहे हैं, वो ऐसे डोनेट कर देते हैं। तो उस प्रकार का जो डोनेशन होता है वो क्या होता है, जनरल डोनेशन। समझ में आ गया। दूसरा है, ये है आपकी दान पेटियाँ, मतलब दान पेटी में जो आप पैसा डालते हैं वो जनरल डोनेशन में होता है। दूसरी चीज़ आपकी है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जैसे आपके एनजीओ में बहुत से लोग हैं, मेंबरशिप ले रखे हैं, मतलब 1,000 जो दे के मेंबर बन गए हैं, जो भी जुड़ना चाहता है वो एक लाइफ लॉन्ग के लिए क्या करता है, एक अमाउंट पे करता है, तो उसको हम क्या पढ़े थे, लाइफ मेंबरशिप। अब देखिए ये जो एनजीओ है उसको पैसा चाहिए रोज़ चलाने के लिए, तो वो क्या करता है कि सभी मेंबर्स हर मंथ कुछ अमाउंट, मान लेते हैं 100 रुपये, वो क्या करेंगे, इस एनजीओ का कार्यभार चलाने के लिए वो हर महीने क्या करेंगे, कुछ अमाउंट देते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि उनका कार्य क्या है, चलता रहेगा। तो ऐसे जो फीस होती है या ऐसा जो पैसा वो देते हैं वो होता है सब्सक्रिप्शन। क्या होता है, सब्सक्रिप्शन।
जो कि रेगुलर वर्क के लिए होता है, रेगुलर वर्क के लिए दिया जाता है। कौन देता है? जो इस एनजीओ के मेंबर्स हैं। तीसरी चीज़ समझिए, रेंट रिसिप्ट, रेवेन्यू, ये छोटे मोटे खर्चे वो क्या होते हैं? रेंट रिसिप्ट, जैसे कैसे किराया उनको मिलता है। फिर आपका आ जाएगा इंटरेस्ट रिसिप्ट, आपका है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। देखिए न्यूज़पेपर क्या है? छोटा मोटा खर्चा है ना। इतनी चीज़ें आपकी किस में आ गई? रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि छोटी मोटी रकम। इसका समरी देख लीजिए क्या होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो इसके दिखाएंगे ही, लेकिन इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी इसको क्या करते हैं? शो करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए, थर्ड है कैपिटल पेमेंट्स। अब तक तो रिसिप्ट पढ़े, कैपिटल पेमेंट। या इसको कर दें कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हम अपने एनजीओ के लिए जब क्या करते हैं, कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं, तब ये आपका पेमेंट्स हो गया। फिर कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग, या कोई हम बिल्डिंग का बनवाते हैं, बिल्डिंग में खर्चा करते हैं, तो हमारा क्या होता है? कैपिटल पेमेंट होता है ये ऑफ बिल्डिंग। आप ध्यान दीजिए, इसका क्या होता है नेचर? ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो एंट्री होती है, लेकिन कैपिटल नेचर है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं होगी इसकी एंट्री। अब आइए देखिए, 4 टाइप रेवेन्यू पेमेंट। रेवेन्यू पेमेंट्स क्या होती हैं? रेवेन्यू पेमेंट देखिए, पहला इसमें सैलरीज। सैलरीज जिसको आप घर में और इसको रेम्यूनरेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा है पेमेंट रेंट। जाहिर सी बात है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो आप सैलरी पे करेंगे। फिर आपका है रेंट। रेंट जो आप क्या करते हैं? पे करते हैं रेंट। तीसरी चीज़ है आपकी इसमें टैक्सेस, यानी आप कोई कर देते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आपका है फॉर ऑनरेरियम। ध्यान दीजिए, ऑनरेरियम क्या होता है? ऑनरेरियम होता है आपका एनजीओ है, आप चाहते हैं कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी, मान लेते हैं अमिताभ बच्चन को आप बुलाएं, ठीक है। अमिताभ बच्चन को बुलाएं और बोले उनसे कि 10 मिनट हमारे एनजीओ में आइए और कुछ ऐसी स्पीच दीजिए ताकि और बड़े लोग इससे जुड़े और हमको क्या हो? फ़ायदा हो, यानी डोनेशन दे। तो जब अमिताभ बच्चन जी आएंगे आपके एनपीओ में, तो आप उनको सैलरी तो देंगे नहीं, आप उनको सैलरी नहीं देंगे। आप उनको आप उनको क्या करते हैं? ऑनर के लिए कुछ रुपया, मान लेते हैं 1 लाख रुपया, जो कि इतना पॉसिबल नहीं, बहुत चाहिए इन लोग को पैसा, जो पेमेंट करते हैं, यानी 1 लाख रुपया जो देते हैं उनको, उनके आने के
क्योंकि जानते हैं अगर इतने बड़े सेलिब्रिटी अगर आपके एनपीओ में आ गए तो आपकी एनपीओ हाईलाइट हो जाएगी, बहुत से लोग जानेंगे, तो आपको डोनेशन भी अच्छा खासा मिलेगा। तो इसलिए जो 1 लाख, ये तो सैलरी इनको दे नहीं रहे हैं, सैलरी तो है नहीं, तो ये जो होता है इस अमाउंट को हम कहते हैं ऑनोरेरियम। ठीक है, ऑनरेरियम। हमको लग रहा है आप लोग को ये सब समझ में आ गया। चलिए एक एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल देखिए, उतना टाइम नहीं है कि लिख के दिखाएं आप लोग को। आप लोग प्लीज़ अपने कॉपी में या रफ में जिसमें भी लिख रहे हो लिख लीजिए। इसमें देखिए ओपनिंग कैश बैलेंस आपका 1,10,000, सेल ऑफ फर्नीचर 14,000, सैलरी पेड 25,000, परचेज ऑफ मशीन 30,000, रेंट रिसीव 21,000, जनरल डोनेशन 12,500, स्पेसिफिक डोनेशन 10,500, लेगेसीज 50,000, ऑनोरेरियम 21,000। ये आप लोग का क्या है, एग्जाम्पल है, इसको आप लोग लिख लीजिए। और इसके बाद इसका आप बनाना है आपको प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान दीजिए। चलिए इसको समझिए। देखिए, दिख रहा है आप लोग को वीडियो में।